बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर रेसिपी पहले देखने को मिलेगी और मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्बल केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अंडे। तो यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर जो है वो अंडे लिए हैं। तो 4 मैंने एग्स लिए और इन्हें हम ये ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं हमेशा केक जब बनाती हूँ तो मैं ब्लेंडर के अंदर ही जो है वो अंडों को बीट करती हूँ। चलिए अंडों को बीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने किस तरह चलना है। अंडे बीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ऑयल, और मैं हमेशा ऑयल का ही बनाती हूँ केक और बहुत अच्छा सा बन जाता है। और ये ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर इसे अच्छे से बीट करेंगे। और ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप पाउडर शुगर। घर पर आप इसे रेडी कर सकते हैं और मैंने घर की ही चीनी को अच्छे से इसको पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। और यहाँ पर 2 कप मैदा शामिल करूँगी। और मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था और छान कर फिर मैंने इसे एक बाउल के अंदर डालकर अपने पास ये देखे रख लिया हुआ है। और ये 2 कप मैदा लिया है और इसके अंदर और अब इसके अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर मैंने लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। और ये सारा मिक्सचर अब इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, चुटकी 1 पिंच आप इसके अंदर जो है वो साल्ट शामिल कर लें। और ये अब मैं बीटर की मदद से इसको मिक्स करूँगी। पहले आप इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें, फिर उसके बाद आप बीटर से करें ताकि ये उड़े नहीं, वरना ये आपका उड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच योगर्ट शामिल कर रही हूँ और तकरीबन 3 चम्मच के बराबर इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
बस इतना इसे जो है वो इस बैटर को इतना यानी कि पतला होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ ये बना है। और इसे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे केक मोल्ड के अंदर ही, और हाफ जो है वैसे हाफ जो है मैं इसे मोल्ड के अंदर डाल दूंगी और हाफ इसे मैं रख लूँगी, और फिर आपको बताते हैं किस तरह मार्बल केक हम बनाएंगे। रोस्ट मोल्ड का यहाँ मैंने कोको पाउडर लिया है और ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर कोको पाउडर शामिल किया और इसे मिक्स करके फिर इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। और ये कोको पाउडर डालने के बाद हमने स्क्यूअर की मदद से इस तरह इसको मिक्स कर लेना है। और फिर इसके ऊपर हम ये जो कोको के बगैर हमारे पास ये जो बैटर है ये इसके ऊपर डालेंगे। और ये पतीले प्री हीट हो चुके हैं और इनके अंदर मैंने एक मोल्ड के अंदर सिंपल बैटर डाला है सादा, और एक के अंदर मैं बना रही हूँ मार्बल केक। केक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है और स्क्यूअर से मैंने इसे अच्छे से चेक कर लिया है और बिल्कुल स्क्यूअर साफ आ रहा है और ये केक रेडी है। और ये मैंने मोल्ड से निकाल लिया है, लॉक वाला ये मोल्ड था, इसके अंदर से मैंने निकाला है। और नीचे से आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कितनी अच्छी है, ये देखें। अब इसकी कटिंग करते हैं। और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा केक रेडी हुआ है। इसे आपको एक डिश के अंदर निकाल कर फिर आपको अच्छे से दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना सॉफ्ट ये रेडी हुआ है। और मुझसे लोग केक बनाने का हमेशा तरीका सीखते हैं, किस तरह केक बनाया जाता है, और बहुत सारे लोगों को मैं केक बनाना जो है वह सिखा चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाजार जैसा केक घर पर रेडी होता है। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी मार्बल केक की। और ये मैंने बनाया था सिंपल, और इसके आपको मैं केक रस बनाने सिखाती हूँ किस तरह हम घर पर केक रस तैयार कर सकते हैं। तो इसे भी निकालते हैं और चूल्हा बंद करते हैं। चूल्हा फिर से मैं जो है वो जला दूँगी इसके नीचे, ताकि जो पतीली हमारी है वो प्री हीट रहे। इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी है और नीचे से देखिए इसका कितना अच्छा इसका जो है वो कलर आया है, ये देख सकते हैं आप। और इसके हम केक की तरह कटिंग कर लेंगे। ये साइड वाली चीज़ हमने उतार लेनी है। और मैंने बिल्कुल ये देखें जो केक है, केक बनाया बिल्कुल पतला सा केक बनाया, क्योंकि केक रस जो है वो ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। तो उसी साइज़ के हिसाब से मैंने ये केक रेडी किया। इसके अंदर मैंने किसी किस्म का कलर फूड का इस्तेमाल नहीं किया है और मैंने वनीला एसेंस भी इसके अंदर शामिल नहीं किया है। और माशाल्लाह इसी तरह मेरा केक बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है, बिल्कुल भी अंडों की स्मेल नहीं आती है। तब मैं केक रस बना रही हूँ और ये देखें मैंने इसके साइड वाले सारे इस तरह के जो पीसीज हैं वो उतार लिए हैं। इसके नीचे मैंने किसी किस्म की कोई प्लेट नहीं रखी है, सिर्फ एक रैक रखा हुआ। रैक के ऊपर मैंने ऐसे पेपर बटर पेपर के ऊपर इन्हें रख के ये देखें, और इसी तरह मैंने रख दी है। बस इन्हें अब हम कलर देंगे। देखते हैं कि किस तरह कलर आया है। और इसमें मैंने कलर फूड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये कलर कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत अच्छा कलर आ रहा है। अब हम इन्हें सबको दूसरी तरफ पलट। केक रस हमारे रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है। और फ्लेम ऑफ करते हैं। अब इन्हें एक डिश में निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से ये अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया केक रस का। और दूसरा ये कि इनको ये देखिए कितनी बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची ये हमारे केक रस रेडी हुए हैं। और ये हमारा मालवा केक है। रेसिपी मैं आपको मालवा केक की दे रही थी और साथ में मैंने केक रस की भी रेसिपी दे दी है। और इसके अंदर देख लें मैंने किसी किस्म का कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों तरफ से इनका कलर आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है। सब केक रस का आप देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो केक रस की रेसिपी आपको दे रहे होते हैं और जब वो इनको दोबारा से इनको रखते हैं पतीले के अंदर तो आपको कुछ और दिखाते हैं और बाद में बाज़ार वाले आपको केक रस दिखा देते हैं। और मेरे आप ये देख रहे हैं जिस तरह की मैंने कटिंग की थी वैसे ही मेरे ये केक रस हैं और बहुत मज़े के ये रेडी हुए हैं। और मैंने इसमें किसी किस्म का कोई वनीला एसेंस वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। बहुत अच्छा ये टेस्ट है। और जो लोग मेरा केक खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तारीफ़ करते हैं। और बस दुआओं में अब आप याद रखिएगा मुझे। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को माले साले करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।